हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक मिश्रा फ्रॉम कॉन्सेप्ट क्लासेस एक बार फिर से आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को हमारी सारी वीडियोस पसंद आई होगी और आप लोग अपना सब्सक्रिप्शन और लाइक्स को बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स को बढ़ा दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप हमारा ऐसे सहयोग करते रहेंगे। मैं आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते। जैसा कि मैंने आप लोगों को अब तक बताया फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इससे पहले हमने आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में बताया। फर्टिलाइजेशन वह प्रोसेस होता है जिसमें पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड करते हैं। आफ्टर दैट उनमें जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इट मीन्स कि फर्टिलाइजेशन वह प्रोसेस होता है जिसमें मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फ्यूज होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। डबल फर्टिलाइजेशन एक अलग प्रोसेस होता है जिसको हम इंडिविजुअल आज समझते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आ जाए और आप लोग अपना लाइक सब्सक्रिप्शन बढ़ाते रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन वह प्रोसेस होता है जिसमें, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि डबल फर्टिलाइजेशन, एक मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग जब मेल गैमीट यानी पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर को ध्यान से देखे होंगे, आपको याद होगा कि पॉलन ग्रेन में उपस्थित जो न्यूक्लियस होता है वह दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन करता है और दूसरा जर्मिनेटिव न्यूक्लियस होता है, वह प्रोसेस करता है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो यह सोमेटिक डिवीजन जब इसमें होता है, जर्मिनेटिव न्यूक्लियस में जब सोमेटिक डिवीजन होता है, रिजल्टेंट दो जो पॉलन ग्रेन होते हैं वह न्यूक्लियस दो भाग में विभाजित हो जाता है। तो एक न्यूक्लियस जो एक सेल होती है उसके साथ फ्यूज होता है और दूसरा न्यूक्लियस जो होता है वह फ्यूज होता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ। यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई होती है और यहाँ पर एक सेल होती है, ये दोनों सिनर्जिड होते हैं। ये जो फर्टिलाइजेशन यानी अगर एक स्टिग्मा को हम इस तरीके से समझें कि एक स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन आते हैं, सोमेटिक पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होते यहाँ पर जर्मिनेटिव न्यूक्लियस दो भाग में विभाजित हो जाता है। दो भाग में विभाजित होने के बाद यह आगे एक न्यूक्लियस जो होता है यानी एक भाग जो होता है यह फ्यूज होता है, एक सेल के साथ जुड़ जाता है और दूसरा होता है वह यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई के साथ जुड़ जाता है। तो यह 2n पहले से ही रहता है, 2n प्लस n मिल करके 3n का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रोसेस को, इसको ही हम कहते हैं ट्राइसोमी, ट्राइसोमी के नाम से भी हम जानते हैं। और इस प्रोसेस को हम ट्रिपल फ्यूजन के नाम से भी जानते हैं, ट्रिपल फ्यूजन के नाम से भी हम जानते हैं। इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं इसी प्रोसेस को, कि मेल गैमीट का एक भाग जो पोलर न्यूक्लियाई से अटैच होकर के प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस पेन, प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है, पेन का फॉर्मेशन करता है, जो आगे चलकर इंडोस्पर्म में परिवर्तित हो जाता है। और इसका रोल क्या होता है, जो इंडोस्पर्म होता है वह जो एम्ब्रियो होता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, तब तक प्रोवाइड करता है जब तक कि वो फुल्ली कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इंडोस्पर्मिक जो होता है, इंडोस्पर्म होता है वो 3n होता है, उसका स्ट्रक्चर 3n होता है और यह तब तक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जब तक कि जो ये एम्ब्रियो होता है फुल्ली डेवलप नहीं हो जाता है। स्ट्रक्चरल के अनुसार जो इंडोस्पर्म होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। इंडोस्पर्म्स आर 3 टाइप्स। पहले को हम कहते हैं सेलुलर इंडोस्पर्म, दूसरे को हम कहते हैं न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, और तीसरे को हम कहते हैं हेलोबियल इंडोस्पर्म। सेलुलर न्यूक्लियोस्पर्म, न्यूक्लियर इंडोस्पर्म और हेलोबियल इंडोस्पर्म। तो जो सेलुलर होता है वह एक तरीके से लिक्विड फॉर्म में होता है, न्यूक्लियर जो होता है वह सॉलिड फॉर्म में होता है, जबकि हेलोबियल वो दोनों कंडीशंस में होता है। आपकी एनसीईआरटी में अगर सेलुलर और न्यूक्लियर दो ही प्रकार के इंडोस्पर्म का ज़्यादा जिक्र किया गया है, इसीलिए हम इन दोनों पर ही ज़्यादा डिस्कशन कर सकते हैं।
तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है वह, आपने अगर नारियल पानी पिया होगा तो पानी वाला जो भाग होता है एक प्रकार का एंडोस्पर्म होता है। इसके अलावा आप लोग अगर मटर खाते हैं तो एक सॉफ्ट, एक हार्ड वाला भाग दिखाई आप लोगों को देता है, वह भी दिखाई देता है, तो उसे हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। एंडोस्पर्म जो होता है वह धीरे धीरे जब एम्ब्रियो अपने आप को डेवलप करता है तो धीरे धीरे लास्ट तक जाते जाते पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो कुछ ऐसे फूड डेवलप होते हैं, कुछ ऐसे सीड डेवलप होते हैं जो एंडोस्पर्मिक होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। ठीक है, इसी अनुसार इनको दो भागों में कैटेगराइज कर दिया जाता है। एक को हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड और एक को कहते हैं हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड।